स्टडी ग्रुप के एपिसोड 3 की शुरुआत हानग्योंग द्वारा किसी से पी हानुई के बारे में पूछने से होती है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि वह उस पर नजर न रखे। उसके रिलक्टेंट सोर्सेस के अनुसार पी हानुई पर नजर रखने से उसकी मौत हो सकती है। आश्चर्यजनक रूप से पी हानुई हानग्योंग से पहले आने का फैसला करता है। इस बीच गामिन और सहेयोन यह पता लगाने के लिए अपनी खोज शुरू करते हैं कि जीवू कौन है और वह स्टडी ग्रुप में क्यों शामिल होना चाहती है। यह पता चलता है कि जीवू ह्योनवू की जुड़वा बहन है स्टडी ग्रुप, लेकिन उसने के लिए एप्लीकेशन नहीं किया था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त हीवोन ने जीवू को गुंडों से बचाने के लिए ऐसा किया। दुर्भाग्य से ग्यूजिन नाम के एक व्यक्ति ने ह्योनवू द्वारा एक स्टोर लूटने का वीडियो बना लिया और इसका इस्तेमाल जीवू को धमकाने के लिए कर रहा है। ग्यूजिन ने ह्योनवू से झूठ भी बोला, उसे लूटा और उसे लोन दिलवाया। उस समय ह्योनवू को लगा कि उसे लूट लिया गया है और वह पैसे मांगने के लिए ग्यूजिन के पास गया, यह नहीं जानते हुए कि ग्यूजिन ही लुटेरा था। जीवू को देखने और खुद यह देखने के बाद कि ग्यूजिन और उसकी गर्लफ्रेंड उसे कैसे धमका रहे हैं, गामिन को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बेशक हीवोन भी उससे मदद के लिए विनती करती है और उसे आश्वासन देती है कि अगर उसके गुंडों से निपटा जाता है तो जीवू स्टडी ग्रुप में शामिल हो जाएगी। जीवू की मदद करने के लिए गामिन डिसिप्लिनरी कमेटी में एक उच्च जोखिम वाले मिशन पर निकल पड़ता है। सहेयोन के अनुसार डिसिप्लिनरी कमेटी एक स्कूल अप्रूव्ड माफिया समूह की तरह है। कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता है और सहेयोन को चिंता है कि गामिन मौत के मिशन पर है। फिर भी वह मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। गामिन डिसिप्लिनरी कमेटी के कार्यालय में घुस जाता है और ब्लैकमेल वीडियो की तलाश कर रहे 2 अन्य लड़कों को पाता है। ग्यूजिन 2 जिज्ञासु लड़कों को ढूंढता है और वीडियो को ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला करने से पहले उनकी पिटाई करता है। यह सुनकर गामिन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह अपने छिपने की जगह से बाहर आता है और यूएसपी तक पहुंचने के लिए लड़ता है। वह ग्यूजिन को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि वह अधिक शक्तिशाली है और यूएसपी पाने के लिए कुछ घूंसे खाता है। यूएसपी हासिल करने के बाद वह ग्यूजिन को हरा देता है और चला जाता है। दुर्भाग्य से डिसिप्लिनरी कमेटी के अन्य सदस्य गामिन के जाने से पहले ही आ जाते हैं। एक और भीषण लड़ाई शुरू होती है और सहेयोन और हीवोन को चिंता होती है कि गामिन पर काबू पा लिया गया है। जैसे जैसे गामिन डिसिप्लिनरी कमेटी के सदस्यों से निपटता है, हीवोन और सहेयोन मदद करने का कोई तरीका निकालने की कोशिश करते हैं। जीवू उनकी बातें सुन लेती है और नाराज हो जाती है कि किसी ने उसे नहीं बताया कि क्या हो रहा है। वह अपने भाई की खातिर चुप रही है, लेकिन अब वह कमजोर होने का नाटक करना छोड़ चुकी है। दूसरी तरफ हानग्योंग पी हानुई से मिलती है और उसे ह्योनवू को जाने देने के लिए मनाने की कोशिश करता है। जैसा कि अपेक्षित था, पी हानुई किसी भी दोष को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और हानग्योंग को चेतावनी देती है कि वह सब कुछ जाने दे। हालांकि हानग्योंग पीछे हटने से इनकार कर देती है, जिसे पी हानुई दिलचस्प पाता है। डिसिप्लिनरी कमेटी में वापस आकर ग्यूजिन को पता चलता है कि वीडियो पहले से ही उसकी हार्ड ड्राइव पर अपलोड हो चुका है और वह उसे अपलोड करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे रोकने के लिए गामिन हार्ड ड्राइव चुरा लेता है और भागने लगता है। सहेयोन और हीवोन उसके पीछे पीछे चलते हैं, यह जानने के लिए कि वह क्या कर रहा है। बेशक ग्यूजिन और उसके लड़के भी उनका पीछा करते हैं। गामिन तारों पर ठोकर खाता है और हार्ड ड्राइव सीधे सहेयोन के पैरों के नीचे गिर जाती है। सहेयोन हार्ड ड्राइव लेता है और छत पर भाग जाता है। वह छत से फेंककर हार्ड ड्राइव को नष्ट करने में कामयाब हो जाता है। दुर्भाग्य से ग्यूजिन उसे पकड़ लेता है, लेकिन जीवू बीच में आ जाती है और ग्यूजिन को जीवन भर की सबसे बड़ी पिटाई देती है।
इस बीच गामिन गलती से यूएसबी गिरा देता है और हीवोन उसे पाने की कोशिश करती है। हालांकि बदमाशों में से एक मिही पहले उसे पा लेती है। इस बार हीवोन ने धमकाए जाने से इनकार कर दिया और यूएसबी को वापस पाने के लिए मिही पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से उनकी सफलता अल्पकालिक है, क्योंकि ह्योनवू पी हानोई से यह सुनने के बाद आता है कि ग्यूजिन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। पी हानोई ने ह्योनवू को एक चाकू दिया और उसे ग्यूजिन को मारने के लिए प्रोत्साहित किया। ह्योनवू ग्यूजिन को मारने के लिए स्कूल पहुंचता है, लेकिन हानग्योंग बीच में आ जाता है और उसे चाकू मार दिया जाता है। बेहोश होने से पहले हानग्योंग ह्योनवू की मदद करने का वादा करती है। घटना को देखकर सभी स्टूडेंट स्तब्ध रह जाते हैं। गामिन हानग्योंग के पास जाता है और उसे अस्पताल ले जाता है। सर्जरी के बाद हानग्योंग जीवू और हीवोन का स्टडी ग्रुप में स्वागत करती है। जीवू अपने भाई के बारे में दुखी महसूस करती है, क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं, लेकिन समझती है कि उसने कुछ गलत किया है। अगले दिन गामिन और स्टडी ग्रुप के सदस्य अपनी पहली बैठक शुरू करते हैं। गामिन उत्साहित है। इस बीच पुलिस पूछताछ के लिए पी हानोई को लाती है। हालांकि वे उसे बहुत लंबे समय तक नहीं रखते हैं। एपिसोड का अंत एक अन्य स्टूडेंट तायों के साथ होता है, जो गामिन के लेजेंडरी झगड़ों के बारे में सुनने के बाद उस पर वॉर की घोषणा करता है। शुरू में गामिन को तब तक कोई दिलचस्पी नहीं होती जब तक कि तायों के लड़के लीजून को नहीं लाते। लीजून स्टडी ग्रुप में शामिल होने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन तायों उसका एप्लीकेशन फॉर्म फाड़ देता है। क्रोधित होकर गामिन तीसरी मंजिल की कक्षा की खिड़की से कूद जाता है और सुरक्षित रूप से तायों पर एक ब्लैकआउट मुक्का मारता है।